मैं रिपीट कर देता हूं कैश डेफिसिट और कैश सरप्लस को। कैश डेफिसिट का मतलब ये है कि जब हमारे पास पैसे कम हो जाएं, और जब हमारे पास पैसे कम हो, यूं समझ लो कि जब मेरी पेमेंट्स आर ग्रेटर देन माय रिसीट्स, तो मेरे पास आ जाता है कैश डेफिसिट। मेरे पास आ जाता है कैश डेफिसिट। और जब मेरी रिसीट्स आर ग्रेटर देन माय पेमेंट्स, तो मेरे पास आ जाता है कैश सरप्लस। अब जब डेफिसिट हो तो क्या अप्रोप्रिएट एक्शंस लेने चाहिए ताकि मेरे पास जो है कैश की कमी जो है वो खत्म हो जाए। और जब सरप्लस हो तो क्या ऐसा करना चाहिए कि मैं उस पैसे पे मजीद पैसा बना सकूं। ये हमारे इस पूरे चैप्टर का निचोड़ है। अच्छा जी, अगेन व्हाट इज अ डेफिसिट? डेफिसिट क्या होता है? अ कैश डेफिसिट इज अ शॉर्टेज ऑफ अवेलेबल फंड्स टू सेटिस्फाई करंट ऑब्लिगेशन। जैसे मैंने अभी आपको बोला दैट योर पेमेंट्स आर ग्रेटर देन योर रिसीट्स, मतलब आपके पास पैसे कम है और लोगों को देने ज्यादा है, तो आपके पास क्या आ जाएगा? डेफिसिट आ जाएगा। अ कैश डेफिसिट में अराइज फॉर अ नंबर ऑफ रीजन। कैश डेफिसिट होने के बहुत सारे रीजंस में से कुछ ये रीजंस भी हैं, जिसमें सबसे पहले मेरे पास आता है करंट फंडिंग अरेंजमेंट्स में बी इनसफिशिएंट। आपने जहां जहां से पैसा लेना है मार्केट से, वो सारी चीजें मिला के भी आपके पास अरेंजमेंट्स जो है वो इनसफिशिएंट है, यानी कि वो प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहा। अ बिजनेस में नीड टू एंटर इनटू एडिशनल ओवरड्राफ्ट और लोन एग्रीमेंट टू एक्सेस नेसेसरी फंड्स। अब होगा क्या? जब आपके पास पैसा कम आ रहा है या आपके पास पैसा आना जो है उसके चांसेस कम है, तो आप क्या करोगे? आप बाजार से, मार्केट से क्या लोगे? लोन लोगे, बोरो करोगे पैसे। और जब पैसे बोरो करोगे तो ऑब्वियसली आपको अपनी कैश की नीड कम हो जाएगी, यानी कि कैश जो डेफिसिट है वो कम हो जाएगा आपका। सीजनल फैक्टर्स में मीन दैट अ कंपनी हैड कैश टाइड अप इन इन्वेंटरी दैट इज अनेबल टू सेल ड्यू टू सीजनल डिमांड। दूसरा रीजन क्या है डेफिसिट होने का? मैं जैकेट्स बेचता हूँ, मैं बेचता हूँ लेदर जैकेट्स। अब लेदर जैकेट्स मेरी बिकेंगी कब? सर्दियों में। तो गर्मी के सीजन में मैं क्या करूंगा? गर्मी के सीजन में मेरे जैकेट्स की डिमांड इतनी नहीं होगी, जबकि मेरे पास इन्वेंट्री पड़ी हुई होगी। तो ऐसी सूरत में मेरा पैसा कहाँ फंस गया? इन्वेंट्री में फंस गया। और जब पैसा मेरा इन्वेंट्री में फंस गया तो मेरे पास कैश ऑटोमेटिकली क्या हो गया? डेफिसिट हो गया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है दैट एन आइसक्रीम कंपनी कुड एक्सपीरियंस अ कैश डेफिसिट इन द विंटर मंथ्स। इन्होंने भी कमोबेश वैसी ही बात लिखी हुई है। Companies who are reliant on one or two large customers are more likely to experience a cash deficit if the customer does not pay for goods within the agreed payment period. फॉर एग्जाम्पल मैं कारोबार कर रहा हूँ, मेरे पास दो बड़े कस्टमर्स हैं, मेरे पास दो लार्ज कस्टमर्स हैं। एक है मेरे पास कस्टमर फॉर एग्जाम्पल पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, और दूसरा मेरे पास कस्टमर है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। ये दो मेरे पास लार्ज कस्टमर्स हैं। अब अगर इन दोनों का कैश का मसला आ गया और ये मेरी पेमेंट टाइमली नहीं कर पाए, तो मेरे पास तो पैसे फंस गए ना मेरे। वहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा? कैश डेफिसिट आ जाएगा। आई बिलीव ये चीज सबको समझ आ रही होगी। अब बात करते हैं कैश सरप्लस की। कैश सरप्लस क्या होता है? अ कैश सरप्लस इज द वैल्यू ऑफ कैश ओवर एंड अबव व्हाट इज रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई करंट ऑब्लिगेशन। आसान अल्फाज में बात की जाए तो जब मेरी रिसीट्स जो है वो मेरी पेमेंट से ज्यादा हो जाए, मतलब मेरे पास पैसे आने ज्यादा है और मैंने देने कम है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा? सरप्लस हो जाएगा। सरप्लस होने के क्या क्या रीजन होते हैं, और सरप्लस अगर हो जाए तो उनको किस तरीके से बेस्ट यूज करना है, जरा इस चीज को समझो। बिजनेस will sometimes have surplus cash because of improvement in working capital management, sales of non-current asset, or because of unexpectedly large amount of cash have been generated from operations. मैंने अपनी कंपनी के नाम पर कुछ शेयर्स बाय किए थे, मैंने अपनी कंपनी के नाम पर कुछ शेयर्स बाय किए थे। वो शेयर्स मार्केट में बहुत अच्छे दामों में बिक गए, मेरे पास कैश सरप्लस हो गया। मेरा मेरा एक एसेट था जो मेरे हिसाब से अपनी यूजफुल लाइफ पूरी कर चुका था, वो मुझे अपनी रेजिडुअल वैल्यू से ज्यादा पैसे देके चला गया, मेरा कैश सरप्लस हो गया। या फिर मेरा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इतना अच्छा है
इतना अच्छा है कि मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी कि मैं कहीं और से पैसा बोरो करूं। मैंने अपना वर्किंग कैपिटल जो है इतना प्रॉपरली मैनेज किया हुआ है कि मैं आराम से जो है सारे काम कर लेता हूं अपने वर्किंग कैपिटल को यूज करते हुए। आई बिलीव ये चीज सबको समझ आ रही होगी।